हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस आप देखोगे, फिलहाल बाजार देखो आज तो चलो ठीक है, बट बाजार की जो कंडीशंस आप देख ही सकते हैं किस तरीके से बाजार अभी के टाइम किन चीज़ों पर टिका हुआ है। यानी कि ट्रंप का एक बयान और बाजार यहाँ पे वोलेटिलिटी की तरफ। देखिए, अगर मैं कल की बात करूँ ना, तो कल अराउंड यहाँ पे हमें अदानी पावर में वोलेटिलिटी देखने को मिली, जेपी पावर में भी वोलेटिलिटी देखने को मिली। देन अगर आप बाज़ार में देखोगे तो बाज़ार 2% के आसपास वोलेटिलिटी में देखने को मिले। देन आज के दिन हम अदानी पावर में देखें तो न्यूट्रल हमें क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ना कोई पॉजिटिविटी ना कोई नेगेटिविटी। देन इस तरीके से काम अदानी पावर में आज के दिन देखने को मिला है। देखो, हाल ही में अदानी पावर को लेकर बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिली, जिसमें आईआईएफएल द्वारा दी गई रेटिंग और यहाँ पे ब्रोकरेज का जो व्यू है वो हमने यहाँ पे देखा है, और साथ ही साथ मैंने गाइज यहाँ पे और अन्य चीज़ें भी आपके सामने लाई है। देन अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ डेटा एंड अपडेट्स जो कि जेपी पावर और अदानी पावर को लेकर रहेंगे, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। सो प्लीज़ गाइज़, आप रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो जून तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं। यानी कि Q4 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स थे वो मैंने आपको पहले भी समझा है कि इस कंपनी में कैसे एफआई म्यूचुअल फंड और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है वो क्या क्या यहाँ पे अपना डेटा रख रहे हैं। तो एफआई का मैंने देखो प्रमोटर्स का बताया कि कोई चेंज नहीं देखने को मिला, बट एफआई की तरफ से हमें वो चेंजेस देखने को मिला है। एफआई के पास पहले 1173 था, जो कि बढ़ के यहाँ पे हो चुका है 1176। टोटली कहूँ मैं तो 0.06% हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। इसके बाद अगर मैं एफआई की बात करूँ यहाँ पे, सॉरी डीआई की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डीआई के पास पहले 369 था, जो कि 407 यहाँ पे हो चुका है। यानी कि डीआई की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो डीआई का डेटा आप देखोगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डीआई में गाइस कौन सा ऐसा इन्वेस्टर्स है जो कि इस बार एंट्री बनाया है, तो वो है निफ्टी 500 जो इंडेक्स है यहाँ पे, वो यहाँ पे इस क्वार्टर में लगभग 1.001% यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा था वो देखने को मिला। अगर एफआई की तरफ से बात करी जाए तो इन्वेस्टर्स में आप देखोगे इस क्वार्टर में अराउंड गोल्डमैन सैक्स की जो होल्डिंग है 3.31 से 3.03 हो चुके हैं, यानी कि कम हुई है। और जो यहाँ पे जीक्यूजी पार्टनर्स है गाइस, उसकी भी होल्डिंग इस क्वार्टर में कम हुई है। यानी कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स रहे होंगे जिनकी होल्डिंग 1% से कम है, तो उन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिया होगा, इसलिए यहाँ पे जो होल्डिंग है वो आपको 1% से ज़्यादा जिसकी है उसकी ही शो होती है। देख लो, 1% से जिसकी कम है उसकी शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई जो यहाँ पे एसबीआई इक्विटी है वो पहले यहाँ पे 2 क्वार्टरली था, यहाँ पे भी हल्का फुल्का था, बट यहाँ पे 1% से ज़्यादा था इसलिए हमें शो हो रहा था। इसके बाद 1% से कम है इसलिए यहाँ पे भी हमें शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का डेटा हमें देखने को मिला। फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है, एंड रिजल्ट की जो डेट है कंपनी ने हाल ही में बाज़ार को दी है। अराउंड हमें 22 जुलाई के आसपास कंपनी क्या करेगी, अपने रिजल्ट बाज़ार को देने की कोशिश यहाँ पे करेगी। यानी कि रिजल्ट को लेकर हाल ही में कंपनी ने कुछ अपडेट्स मार्केट में जारी करे हैं। अगर हम आज के डेटा के बारे में बात करें, हालांकि आज न्यूट्रल देखने को मिला है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड आज के दिन हमें 417 करोड़ का काम देखने को मिल रहा है। अराउंड 32% इक्विटी डिलीवरी नज़र आ रही है, जिसमें अगर आप देखोगे एक अराउंड 2 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिले, जिसमें से 60 से 61 लाख का जो वॉल्यूम का डेटा है वो हमें नज़र आ रहा है। तो 32% के आसपास से डेटा बैठता है। अराउंड अगर आप यहाँ पे अपडेट्स के बारे में बात करोगे, बोर्ड मीटिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया 22 जुलाई। देन 22 जुलाई यहाँ पे कंपनी की डेट है, जिसमें कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग एक्सचेंज जो कंपनी ने जानकारी दी है, जिसमें कंपनी क्या करेगी, फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह को लेकर डिस्कशन यहाँ पे करेगी। तो इस तरीके से अपडेट्स है कई इस कंपनी को लेकर। अब इसके दूसरी साइड अगर अपन जेपी पावर के बारे में बात करें कि जेपी पावर का क्या सीन है, क्या जेपी पावर ने भी गई अपनी यहाँ पे कुछ रिजल्ट डेट कुछ अनाउंस करी है। तो अदानी ग्रुप का हाल आज का आप पहले देख लीजिए कि अदानी इंटरप्राइजेस 1% पॉजिटिव, अदानी ग्रीन अराउंड नेगेटिव, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी 2% तक का वोल्टिलिटी का डेटा, एंड सुजलोन जो अलग इंडस्ट्री से विंड से है वो थोड़ा अच्छा है। जेपी पावर में भी आज देखोगे हल्की सी ग्रीन जोन हमें देखने को मिला है। हालांकि पिछले 5 दिन में देखा जाए अराउंड 5% अराउंड हमें वोल्टिलिटी देखने को मिली है।
इसके बाद अगर हम गाइस आज की वॉल्यूम का डेटा देख लें किस तरीके से डेटा रहा है, तो आप आज देखोगे अराउंड आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम है 80 करोड़ का काम हमें जेपी पावर में देखने को मिल रहा है। फ्री फ्लोट मार्केट जेपी पावर का है 8000, मतलब यहाँ पे 8000 नहीं 800, यहाँ पे अराउंड 8272 करोड़ के आसपास का, एंड 33% के आसपास हमें डिलीवरी नज़र आई है, एंड 1.5 करोड़ के आसपास। तो ये डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बोर्ड मीटिंग में देखा जाए कोई अनाउंसमेंट की डेट वगैरह की, तो ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें जेपी पावर के, कि भाई क्या जेपी पावर ने भी अपने क्यू फर्स्ट के शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न से क्या बाज़ार को अपडेट दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टर संख्या के अंदर मार्च तक का ही डेटा हमें नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देन हमें ये देखने को मिल रहा है। बाकी फ़िलहाल गाइस आपको पता ही है ट्रम्प भाई साहब जो भी के टाइम कर रहे हैं, कभी युद्ध चाहते हैं भाई, जैसे कि ट्रम्प भाई बिल्कुल शांति चाहता है, और कभी चाहता है कि भाई ट्रम्प युद्ध को लेकर यहाँ पे अग्रसर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बाज़ार अभी के टाइम कंफ्यूज चल रहा है, एंड ट्रम्प जब से आए हैं बाज़ार की उल्टी गिनती हमें नज़र आई, यानी कि जब से पहले टैरिफ चल रहा था, अभी युद्ध चल रहा है। तो देखते हैं कब तक क्या रहता है। बाकी हालांकि आज के दिन मार्केट ने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश यहाँ पे करी है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि हमारे जो वीडियोज़ है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहते हैं। हम किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का दावा नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो यही थी, यानी कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ एंड बाजार टेक्निकली डेटा, ये सारी चीज़ें देखने को मिले। तो अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। एंड इम्पोर्टेंट गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे अगर कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश यहाँ पे करता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।